हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रूप सर आज फिर आपके सामने कैलेंडर का पहला पार्ट लेके आ गया। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैलेंडर और क्लॉक मैथ के सिलेबस में भी आते हैं, इसलिए हमने पहले क्लॉक पढ़ा दिया। आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? कैलेंडर। आपको ये बात पता होना चाहिए, एसएससी में, रेलवे, पटवार, इसके अलावा जितने भी सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है या स्टेट लेवल की एग्जाम होती है, सभी में कैलेंडर का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर। देखो, कैलेंडर हम बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। कैलेंडर आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर में हम बिल्कुल भी सूत्र, फॉर्मूले, ट्रिक वगैरह का यूज नहीं करेंगे। हम इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से कैलेंडर का प्रयोग करेंगे ताकि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। देखो, जैसे मान लो आपको याद करना है वार। क्या याद करना है आपको? वार याद करना है। मान लो कोई भी सन दे रखा और आपको क्या पूछे? वार पूछे। जैसे कि मान लो कोई भी सन बता दो। जैसे कि मेरा जन्मदिन ही मान लो 18 मई 1992 को मेरा जन्मदिन था या मेरा जन्म हुआ था, तो मैं उसी का वार याद करके आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई सन है 18 मई 1992 को कौन सा वार होगा? 18 मई 1992 को कौन सा वार होगा? यह आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यह आपका एक क्वेश्चन है, 18 मई 1992 को कौन सा वार होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपने एग्जाम में पूछा जाएगा क्या कि 18 मई 1992 18 मई 1992 को कौन सा वार होगा। ये वार याद करने के लिए आपको इसके पीछे कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। तो देखो हम क्या क्या याद करेंगे। हमें क्या याद करना है? वार याद करना है। क्या याद करना है हमें? वार। वार के लिए देखो, ये हमारे पास एक सन दे रखा है। ये क्या दे रखा है? हमारे पास एक सन दे रखा है। इस सन का प्रयोग करेंगे। यहाँ सन में पहले क्या दे रखा है हमारे पास? क्या है? तारीख। तो हम क्या लिखेंगे? तारीख लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? तारीख। तारीख के बाद में मेरे पास क्या दे रखा है? महीना। तारीख के बाद में क्या दे रखा है मेरे पास में? महीना। तो फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? माह लिखूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पर? माह। उसके बाद में देखो 1992। क्या ये? 1992। पहले देखो हम दो टुकड़ों में बोल रहे हैं इसको, 1992। यानी पहले हमने 1900 बोला, उसके बाद में क्या बोला? 92। तो यानी कि 1900, 1800, 1700, 1500, 2000, 2100, ये क्या है? शताब्दी होती है। क्या होती है? शताब्दी। तो जो 1900 बोला है वो क्या है? एक शताब्दी। तो मैं लिख सकता हूँ शताब्दी। क्या लिख सकता हूँ मैं? शताब्दी। उसके बाद मैंने बोला 92। 92 क्या है? ये वर्ष है। ये जो दो अंक होते हैं लास्ट वाले, ये क्या होते हैं? वर्ष। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्ष। उसके बाद में जो ये वर्ष होता है, उस वर्ष में 4 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 4 का। और हमें पता होता है लीप वर्ष। 4 का भाग देने के बाद में क्या ज्ञात करते हैं हम उसमें? लीप वर्ष। और फिर टोटल करके किसका भाग देते हैं? इसमें 7 का भाग देते हैं। टोटल करके हम किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। और ये हम इस प्रकार वार ज्ञात कर सकते हैं। वार ज्ञात करने के लिए हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि पहली तारीख दे रखा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? तारीख। उसके बाद में महीना दे रखा है, तो महीने के लिखेंगे माह। अब ये माह डायरेक्ट महीना नहीं लिखेंगे। जैसे 5वां महीना है तो 5वां महीना नहीं लिखेंगे, हम इसका कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका कोड। उसके बाद में 1900, ये एक शताब्दी है, तो शताब्दी की जगह क्या लिखेंगे? हम कोड लिखेंगे। उसके बाद में वर्ष है, वर्ष 92 है, तो डायरेक्टली 92 लिख देंगे। उसके बाद में क्या है? लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब क्या होता है? जो सन होती है उस सन के अंदर 4 का भाग दे तो क्या जाएगा? लीप वर्ष। अब आपको सर ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होती है, तो देखो इसकी पूरी डिटेल से तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो ये समझ लो कि लीप वर्ष है वो होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। वो साधारण वर्ष, देखो 2 ही वर्ष होते हैं, एक तो लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। लीप वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग चला जाए। साधारण वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग नहीं जाए। वैसे लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी होता है। लीप शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है और साधारण शताब्दी में 400 का भाग नहीं जाता। बस हमें ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा।
ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास में यह आपने नोट कर लिया, तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ मैं मिटा रहा हूँ। देखो अब हम सन ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे हम सन ज्ञात करें, इसका वार ज्ञात करेंगे। देखो मुझे ज्ञात करना है वार, वार के लिए मैंने कहा तारीख, तो तारीख मेरे पास कितनी है 18, कितनी तारीख है 18। 18 के बाद में अब आ गया मेरे पास में महीना, और महीने के लिए मैंने कहा था माह का कोड ज्ञात करना है, तो कोड देखो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर महीने का कोड, महीने का कोड मुझे चाहिए महीने का कोड। अब महीने टोटल कितने होते हैं, महीने 12 होते हैं, सबको पता है महीने कितने होते हैं 12। तो देखो मैं महीना लिख रहा हूँ, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये मेरे पास पूरे क्या हो गई महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इनके कोड आपको ज्ञात होने चाहिए। देखो दो कोड होते हैं, एक होते हैं साधारण वर्ष के कोड, किसके कोड साधारण वर्ष के, और एक होते हैं लीप वर्ष के, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाए, लीप वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। देखो साधारण वर्ष का कोड होता है जनवरी का 1, फरवरी का 4, इसका भी कितना 4, इसका कितना होता है 0, इसका 2, इसका 5, इसका 0, इसका 3, इसका 6, इसका 4, इसका 6। ये इसके कोड होते हैं। अब आपको श्रम याद ही नहीं होगा, कैसे याद करें, बिल्कुल मैं याद करवाऊंगा आपको, टेंशन मत करो, आप याद करवाने की गारंटी मेरी है। देखो आप इसको गौर करके देखोगे, आप इसको टुकड़ों में पढ़ो, गौर करके देखो, ये क्या है 144, ये क्या है 025, ये क्या है 036 और ये क्या है 146। आप इसको एक साथ 12 मत याद करो, आप इसको 4 टुकड़ों में याद करो। कितने टुकड़ों में याद करो 4। 144, 025, 036, 146। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर। 025 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। 036 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर। और 146 किसका स्क्वायर नहीं होता, परंतु 12 के स्क्वायर में क्या कर दो 2 ऐड कर दो। ये हमारे पास में साधारण वर्ष के कोड है। किसके कोड है साधारण वर्ष के। अब आपको लीप वर्ष के कोड, तो लीप वर्ष के कोड में कुछ नहीं करना, जनवरी का तो 0 होगा और फरवरी का कितना होगा 3। लीप वर्ष में कोड ज्ञात करने के लिए जनवरी का तो कितना होगा 3 और फरवरी का कितना होगा, जनवरी का कितना होगा 0, फरवरी का कितना होगा 3, बाकी क्या रहेगा सेम ही रहेगा, बाकी क्या रहेगा ये सेम ही रहेगा। सेम का मतलब ये है जनवरी का 3, फरवरी का, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, इसका ये इस प्रकार क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे। तो ध्यान रखना, आपको जब भी कोई वार ज्ञात करना हो तो आप तारीख सेम टू सेम लिख सकते हो। उसके बाद में माह यानी कि महीने का कोड, महीने का कोड आप ये याद रखना 144, 025, 036, 146। और लीप वर्ष की बात करें तो 03, बाकी क्या रहेगा सेम रहेगा। उसके बाद में देखो मई का महीना कौन सा है ये रहा, इसका कोड कितना आ जाएगा 2। महीने का महीना कोड कितना आ गया 2। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 2, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 2 प्लस। अब आ गई मेरे पास में शताब्दी 1900 क्या होती है शताब्दी। शताब्दी का क्या करना है मुझे कोड ज्ञात करना है, तो मैं शताब्दी का भी कोड ज्ञात कर सकता हूँ। उससे पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ मैं मिटा रहा हूँ। देखो मुझे चाहिए शताब्दी के कोड, शताब्दी के कोड। देखो शताब्दी मान लो आपके पास है 1600, इसमें किसका भाग दिया 400 का,
1600 में किसका भाग दिया 400 का। जाहिर सी बात है आपके पास शेष आएगा, और शेष आपके पास कितना आया, पूरा पूरा भाग जाएगा तो कोड कितना 0 शेष आ गया। देखो 1600 ये 1600 ही क्यों लिया, इसका थोड़ी देर बाद में आंसर आपको पता चल जाएगा। 1600 में 400 का भाग दिया, क्यों, क्योंकि शताब्दी 400 में भाग देते हैं। शताब्दी का मतलब क्या होता है 400 का भाग देना। तो मैंने इसका भाग दिया, इसमें मेरे पास शेष कितना है 0, और 0 का कोड कितना होता है 6। 0 का कोड कितना होता है 6। उसके बाद में मैंने दिया 1700 में किसका भाग दिया 400 का। शेष कितना आ गया आपके पास में 100। कितना शेष आ गया 100। 100 का कोड कितना होता है 4। कितना होता है 100 का कोड 4। ये दो कोड याद रखना है आपको, ये वाला कोड और एक है ये वाला कोड। इसके बाद में भी देखते हैं, एक ले लो 1800। 1800 में किसका भाग दो 400। शेष कितना गया आपके पास में 200। कितना शेष आ गया 200। कितना शेष आ गया 200। 200 में किसका कोड कितना आएगा 2। कितना कोड आएगा 2। उसके बाद में एक और ले लो 1900। इसमें किसका भाग दो 400 का। शेष कितना गया आपके पास में 300। कितना शेष आ गया 300, और 300 का कोड कितना रहेगा 0। कितना रहेगा 0। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आएगा। देखो आपको कुछ भी नहीं करना। मैंने कितने में भाग दिया, मैंने पहले ले लिया 1600, दूसरा ले लिया 1700, और तीसरा क्या ले लिया 1800, और चौथा क्या ले लिया 1900। जब भी आप 1600 में भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 0। उसके बाद में 1700 में भाग दिया तो शेषफल 100, 1800 में भाग दिया शेषफल 200, और 1900 में भाग दिया तो शेषफल कितना आया 400। कैसे आया, भाग दो 400 एकम 400, 400 दुया 800, 400 तिया 1200, 400 चौका 1600, 1600 आ गया 300 शेषफल बच गया। तो आपका कितना आ गया 300 शेष। अब आपको सर आपने यही क्यों लिया, तो देखो ध्यान से सुनो। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे आप कोई सी भी शताब्दी ले लो, चाहे 1500, 2100, 4500, 4900, 1800, 1200, 1300, कुछ भी शताब्दी ले लो, हमेशा ध्यान रखना शेषफल या तो बचेगा 0, या बचेगा 100, या बचेगा 200, या बचेगा 300। इसके अलावा कोई शेषफल बचेगा ही नहीं। दोबारा सुन लो, आप कोई सी भी शताब्दी ले लो, आप कोई सी भी शताब्दी ले लो, इनके अलावा कोई शेषफल बचेगा भी नहीं। जब शेषफल फिक्स हो गया 0, 100, 200, 4, 300, तो इसका मतलब कोड भी क्या हो गई फिक्स। जब भी शेषफल 0 आ जाए तो कोड कितना आएगा 6। शेषफल 100 आ जाए कोड कितना आएगा 4। शेषफल 200 आ जाए कोड कितना आएगा 2, और शेषफल 300 आ जाए कोड कितना आएगा 0। याद करवा रहा हूं, देखो सबसे छोटे मान का सबसे बड़ा कोड होगा। आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना है 6420। आपको क्या याद करना है 6420 क्या। सबसे छोटे का सबसे छोटे शेषफल का सबसे बड़ा मान होगा, और सबसे बड़ा मान क्या है 6। 200 में 2 है तो कोड भी कितना आ गया 2। 200 में 2 कोड भी कितना 2। सबसे छोटे का मान सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी का मान सबसे छोटा, और सबसे छोटा क्या होता है 0। सबसे छोटा क्या होता है 0। सबसे बड़े का मान सबसे छोटे का मान सबसे बड़ा, सबसे छोटे का मान सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े का मान सबसे छोटा। जिसमें 2 आ जाए तो कोड 200, बचा क्या 100, और 100 का कितना हो गया 4। कितना हो गया 100 का 4। तो ये कोड आपको याद करने हैं। अभी हम सवाल लेंगे विभिन्न प्रकार के, 5-10 एग्जाम्पल करेंगे। उनमें आप चाहे कोई सी भी सन ले लेना, शेषफल इसके अलावा कोई सा भी नहीं आएगा। अब देखो इसके अलावा 1900 में किसका भाग दिया 400 का। शेषफल कितना है 300, और जब भी 300 शेषफल आए तो कोड कितना आएगा 0। कितना कोड आएगा 0 प्लस। उसके बाद में क्या लिखा था वर्ष। वर्ष क्या हो जाएगा 92।
कितना हो जाएगा 92। वर्ष के बाद में क्या लिखा था लीव वर्ष, क्या लिखा था लीव वर्ष, और लीव वर्ष में किसका भाग देंगे 400 का। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लीव वर्ष। लीव वर्ष का मतलब होता है वर्ष में किसका भाग देना 400 का। लीव वर्ष का मतलब क्या होता है वर्ष में किसका भाग देना 400 का। जब भी लीव वर्ष के लिए बोला जाए तो लीव वर्ष का मतलब होता है वर्ष में 4 का भाग दे देना। किसका भाग दे देना 4 का। उस 4 का भाग आएगा, शेष वर्ष से मतलब नहीं, जो भागफल आ जाए पूरा पूरा भाग जाए वो लिखना है। तो मेरे पास है 92, 92 में 4 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा 23 बार, कितनी बार जाएगा 23 बार। और फिर क्या करो इसमें 7 का भाग दे दो, किसका भाग दे दो 7 का भाग। अब 7 के भाग देने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको जोड़ो, पूरे को जोड़कर 7 का भाग दो, या फिर आप डायरेक्ट मैथ की कैलकुलेशन के अनुसार डायरेक्ट भाग दे सकते हो। देखो 7 का ही भाग क्यों दिया, एक बच्चे का क्वेश्चन है 7 का ही भाग क्यों दिया। 7 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हर 7 दिन बाद वार क्या होता है रिपीट होता है। हर 7 दिन बाद वार क्या होता है रिपीट होता है। जैसे मान लो आज है 10 तारीख, कितनी है 10 तारीख, आज मान लो सोमवार, क्या वार है आज सोमवार। 10 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 17। 100% 17 तारीख को भी क्या वार होगा सोमवार ही होगा। यानी कि हर 7 दिन बाद क्या होता है वार रिपीट होते हैं। मान लो अभी आपके पास कितनी है 3 तारीख, कितनी तारीख है 3। आज मान लो क्या वार है बुधवार, 3 में 7 जोड़ो कितना होगा 10 तारीख। 10 तारीख को भी क्या वार होगा बुधवार ही होगा। तो हमेशा ध्यान रखना हर 7 दिन बाद वार रिपीट होता है, इसलिए 7 का भाग ही देते हैं। इनको जोड़कर भाग देते हैं। पहला और इजी करने के लिए आप डायरेक्ट 7 का भाग दो। इनमें ध्यान रखना प्लस का चिन्ह, इसलिए 7 का भाग सभी में लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 7 प्लस कितना है 14, और मैं इसमें भाग दे रहा हूँ किसका 7 का। 7 प्लस 14 है। अब देखो एक तरीका होता है जोड़कर भाग देना, इसको जोड़ो तो 7 14 कितना होगा 21, 21 में 7 का भाग दिया तो कितना आ गया आपके पास में 3। एक तरीका होता है 7 का भाग इसमें दो कितनी बार 1 बार, इसी 7 का भाग इसमें दो कितनी बार 2 बार, दोनों को जोड़ दो तो भी कितना आएगा आपके पास में 3 ही आएगा। चाहे तो अलग अलग भाग दे लो और चाहे तो जोड़कर भाग दे लो, मान एक ही आएगा, पर कंडीशन होनी चाहिए बीच में या तो प्लस हो या क्या हो माइनस का। अगर आपके पास गुणा का चिन्ह है, अगर आपके पास गुणा का चिन्ह है तो आपको सिर्फ एक में ही भाग देना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो उसके बाद में देखो क्या करना है। अब भाग दो इसमें, क्या करो इसमें भाग 7 का भाग इसमें दिया, कितना बचा आपके पास में 4 आ गए, 7 दूनी 14, 4 शेषफल बच गया, 4 को उठाकर इसमें जोड़ दो कितना 6। 6 में भाग नहीं जाता, 6 को उठाकर 92 में जोड़ दो कितना आ जाएगा 98। 98 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है 14 बार, इसका भाग इसमें दो 23 में, 7 या 21 कितना शेषफल आ गया 2 शेषफल आ गया, कितना शेषफल आ गया आपके पास में 2। ये तो समस्या उत्पन्न हो गई, ये तो समस्या उत्पन्न हो गई। हम चले थे वार निकालने के लिए, हम चले थे वार निकालने के लिए और निकल के आ गया हमारे पास तो अंकों में मान आ गया, डिजिट में मान आ गया। अब क्या करें तो ध्यान रखना ये स्टेप यहाँ खत्म नहीं, इसके आगे एक और स्टेप है, इसके आगे क्या है एक और स्टेप है। अब देखो वो स्टेप भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो इसके आगे क्या स्टेप, आपने देखा होगा पुराने लोगों को आप पूछना चाहकर कभी भी, हमारे दादा परदादा है या किसी के दादा भी जिंदा हो तो उनको ये पूछना कि दादाजी पहले जो वार स्टार्ट होते थे या पहले वार की काउंटिंग होती थी आज सोमवार से होती है, पहले कब से होती थी, तो वो कहेंगे बेटे रविवार से स्टार्ट होता था। पहले हर काम कहाँ से स्टार्ट होता था रविवार से। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार वापिस आ गए। तो ध्यान रखना जब भी आपके पास 1 आ जाए तो इसका मतलब रविवार, 2 आ जाए सोमवार, 3, 4, 5,
6 और 7, और 7 में 7 का भाग लगता है तो वापस कितना आता है 0। इसका मतलब चाहे तो 7 आ जाए चाहे तो 0 आ जाए, चाहे तो 7 आ जाए चाहे तो 0 आ जाए, वार क्या होगा शनिवार। हमेशा ध्यान रखना आपके पास हमेशा शेषफल कोई अंकों में आएगा, शेषफल क्या आएगा आपके पास में ऐसे अंकों में आएगा, जैसे यहाँ पर कितना आ गया 2, हमेशा शेषफल अंकों में आएगा। जब भी 1 आ जाए तो क्या वार होगा रविवार। आपको कुछ भी नहीं करना, 1 से लेकर 7 तक गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले वार ज्ञात होते थे रविवार से, आज सोमवार से। कैलेंडर कब बना पहले, कहीं हजारों लाखों वर्ष पहले कैलेंडर उत्पन्न हो गया था, तभी कैलेंडर बन गया था। तो तब कैलेंडर बना था तो तब रविवार से स्टार्ट होते थे, इसलिए हमने भी किससे स्टार्ट किया रविवार से। रविवार से स्टार्ट करके शनिवार वापस क्या जाएगा रविवार। तो 1 से स्टार्ट करके आप भी चलो, आपको पूछे 6 आ जाए तो क्या वार होगा शुक्रवार, 3 आ जाए तो मंगलवार, 5 आ जाए तो गुरुवार, 2 आ जाए तो सोमवार। और इस प्रकार आप अपना कैलेंडर कंप्लीट कर सकते हो। कैलेंडर कंप्लीट करने का मतलब है इसका मात्र पहला टाइप वार ज्ञात करना, पहला टाइप वार ज्ञात करना आपका क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपके पास क्या आ गया 2 शेषफल, क्या शेषफल आया 2, और जब भी 2 शेषफल आएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा सोमवार, क्या वार हो जाएगा सोमवार। मुझे कैसे पता चला, मैंने यहाँ देखा, कहाँ देखा मैंने यहाँ पर। इस प्रकार हम चाहे कोई सा भी क्वेश्चन, चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से निकाल सकते हो। हम और एग्जाम्पल करते हैं, हम 4-5 इसके एग्जाम्पल करते हैं। देखो और एग्जाम्पल करते हैं हम इसके। देखो कोई सी भी सन ले लो आप, कोई सी भी सन, जैसे आप ले लो मान लो 12 फरवरी 1742 ले लो, जैसे आपने ले लिया 12 फरवरी 1741 ले लिया, कितना ले लिया 1741। वार ज्ञात करना है, बिल्कुल वार ज्ञात करें। क्या ज्ञात करेंगे हम, वार ज्ञात करेंगे। देखो अब ध्यान से देखना, आप क्या ज्ञात करेंगे वार। पहले क्या लिखना है 12, क्या लिखना है 12। अब आपको लिखना है फरवरी, फरवरी की जगह फरवरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोड लिखेंगे। तो कोड इसका कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा इसका कोड 4। अब आपको सर हमें कोड कैसे याद करेंगे, तो कुछ भी नहीं है, मैंने कहा था आपको कोड 144 025 036 और 146, ये लो कोड याद हो गए। ये क्या हो गया आपके कोड याद हो गए, 144 025 036 146। फरवरी जनवरी फरवरी, फरवरी का कोड कितना गया 4। यहाँ पर 03 भी होता है, 03 कब होता है जब लीप वर्ष हो। 1741 है, 41 में 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष के लिए कोड क्या रहेगा यही रहेगा। तो आपने लिखा 12, फरवरी का कितना लिखा 4। उसके बाद में शताब्दी, शताब्दी के लिए क्या करते हैं 1700 में किसका भाग देंगे 400 का, शेषफल कितना गया 100, और जब भी 100 शेषफल आएगा तो कोड कितना आएगा 4, तो शेषफल आ गया 4, कोड कितना गया 4। उसके बाद में देखो 41 वर्ष आ जाएगा, तो वर्ष कितना है आपके पास में 41, 41 में किसका भाग देंगे 4 का, कितनी बार गया पूरा पूरा 10 बार, कितनी बार गया पूरा पूरा 10 बार। ध्यान रखना ये शेषफल कर रहे हैं तो बच्चे यहाँ भी शेषफल लिखते हैं, जैसे 41 में 4 का भाग दिया, 40 बार पूरा पूरा गए, 1 गया तो कई बार बच्चे 1 लिख देते हैं, ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती मत करना। और फिर किसका भाग दे देना 7 का भाग दे देना, किसका भाग दे देना आप 7। वही 2-3 तरीके हैं, जोड़कर भाग दे लो, डायरेक्ट भाग दे लो। इसको जोड़ दो 16 और कितने हो गए 20, 20 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 47 हो गया। 42 तक पूरा पूरा भाग जाएगा, कितना बचा 5, 5 जोड़ दो 10 में कितना 15, 7 दूनी 14, कितना शेष आ गया आपके पास में 1, कितना शेष पर आ गया 1। और 1 पर क्या वार होता है रविवार, क्या वार होता है रविवार। आप अगर प्रूफ करना चाहो आपको सर हमें क्या पता कि आपने गलत बताया सही बताया, आप सोचो सर गलत बताए सही बताए, तो इसका प्रूफ कर सकते हो। आप मोबाइल उठाना, मोबाइल पर गूगल होता है, उस गूगल पर लिखना
डे इन 12 फरवरी 1741। आपको इसका वार याद जाएगा। क्या आ जाएगा इसका वार? आप कैलेंडर नहीं देख सकते मान लो, तो मोबाइल में लिख देना, गूगल पर जाते ही लिखना है इसका वार ज्ञात करने के लिए। तो वार क्या आएगा आपके पास में? रविवार ही आएगा। क्या आएगा? रविवार। हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, लीप वर्ष के भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखो दो चार एग्जाम्पल और लेते हैं। किसी भी डेट ऑफ बर्थ बता दो। डेट ऑफ बर्थ देखो 28 जनवरी 2040। मान लो कोई बच्चा पैदा होगा, कब? 28 जनवरी 2040। जब मैं कर लेता हूँ इसको 28 दिसंबर 2040। ठीक है, कोई बात, ये ले लेते हैं। ये किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है। मुझे ज्ञात करना है वार। क्या ज्ञात करना है इसका? वार। देखो 28 दिसंबर का कोड कितना है? 6। चाहे तो लीप वर्ष में ले लो, चाहे साधारण वर्ष में ले लो, कितना रहेगा? 6। उसके बाद में 2000 में भाग दो 400 का। आपने 2000 में किसका भाग दिया? 400 का। 0 शेष आ गया, और 0 शेष आता है तो कोड कितना होता है? 6। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 6। वर्ष कितना? 40। 10 का भाग दे कितना? 10, और भाग दे दो कितना? 7। राइट। इसका भाग पूरा पूरा गया, ये 12 में 7 का भाग दो 7, 7 5 12, 5 शेष आ गए 45 हो गया। 7 का भाग दो 42, कितना है? 3, 13 हो गया। 7 का भाग दो कितना बचेगा? 6। और 6 पर कौन सा वार होता है? शुक्रवार। शुक्रवार कौन सा वार होता है? शुक्रवार। एक बार और देख लो कैलकुलेशन में ही गलती हो सकती है मान लो, बाकी मेथड में कोई गलती नहीं होगी, इतना बिलीव करना। पूरा आ जा रहा है 12 और कितने हो गए? 52। 7 49, कितना बचा? 3 13। 7 का भाग दो कितना आया? 6। और 6 पर क्या वार होता है? शुक्रवार। क्या वार होता है? शुक्रवार। चलो हम लीप वर्ष का भी लेते हैं। किसका लेते हैं? हम एक दो एग्जाम्पल लीप वर्ष के भी लेते हैं। लीप वर्ष के भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखो कुछ भी ले लो आप, जैसे कि कुछ भी ले लो, जैसे कि आप ले लो 15 जनवरी और 15 जनवरी 1112। ये ले लो आप 15 जनवरी 1112। ये कोई सन अजीब सी है, अच्छा है। अजीब प्रकार के क्वेश्चन करोगे तभी बढ़िया वाले क्वेश्चन आपसे सोल्व होंगे। आपको ज्ञात करना है वार। क्या ज्ञात करना है आपको? वार। पहले क्या आती है? देखो दोबारा बता देता हूँ। पहले हमेशा लिखी जाती है तारीख। क्या लिखी जाती है? तारीख। उसके बाद में महीने का कोड यानी कि माह। उसके बाद में 1112। 1100 ये क्या है? शताब्दी। ये क्या है आपकी? शताब्दी। 12 क्या है? वर्ष। 12 में किसका भाग देंगे? 4 का, और वो क्या जाएगा? लीप वर्ष। और फिर किसका भाग देते हैं? 7 का। यह आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। चलो वार। तारीख कितने हैं? 15 जनवरी। अब देखो 1112 एक लीप वर्ष है। 1112 क्या है? एक लीप वर्ष है। 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो जनवरी का कोड आपको पता है। मैंने कहा था 144 025 036 146, और एक कोड बताया था 03। ये तो था किसका? लीप वर्ष का। और ये किसका था? साधारण का। ये लीप वर्ष का था, और ये किसका था? साधारण का। तो ध्यान रखना। अब ये 12 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, 12 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो लीप वर्ष के लिए जनवरी के लिए क्या लेंगे? 0। क्या लेंगे? जनवरी के लिए 0। तो यहाँ पर मेरे पास जनवरी का कोड कितना आ जाएगा? 0। राइट, बिल्कुल राइट। अब आपके पास में 1112, तो 1100 में किसका भाग दो? 400।
किसका भाग दो 400, 400 कम 400, 400 दूनी 800, 400 तिया 1200, वो तो ज्यादा चला गया, तो 400 दूनी 800, 800 और 3 11, कितना शेषफल आ गया 300, कितना शेषफल 300, और 300 का कोड कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। अब नोटिस करो, मैंने कहा था चाहे कोई सी भी सन आ जाए, या तो शेषफल आएगा 0, या तो शेषफल आएगा 0, या शेषफल आएगा 100, या शेषफल आएगा 200, या शेषफल आएगा कितना 300। इसके अलावा कोई शेषफल आ ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। देखो तो शताब्दी का कोड भी कितना गया 0। उसके बाद में वर्ष कौन सा है 12, और 12 में 4 का भाग दो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, और फिर किसका दे दो 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचा 1, इसमें जोड़ दो 13, 13 और 3 16, भाग दो कितना 7 का, कितना शेष आ गया 2, कितना शेष आ गया 2। 2 पर कौन सा वार होता है 1 बार रविवार, और 2 पर कितना वार होता है सोमवार, कितना वार होता है सोमवार। ये मेरी गारंटी है, इसका वार क्या होगा सोमवार ही होगा। कितना वार होगा इसका सोमवार ही होगा, क्या वार होगा सोमवार ही होगा। तो ध्यान रखना, इस प्रकार इस कैलेंडर का पहला टाइप कंप्लीट होता है। ये कौन सा टाइप है इसका पहला टाइप। पहला टाइप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको पहले टाइप में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो कैलेंडर का बिल्कुल पहला टाइप है, क्या ये इसका पहला टाइप। आपको पता होना चाहिए हमारा जो टारगेट है वो एसएससी सीजीएल मेंस और सीडीएस एग्जाम, इनको फॉलो कर रहे हैं। हमारे चैनल का नाम आपको पता होना चाहिए क्या है, डीई कैंपस, डीई कैंपस रूप्स, यह हमारे चैनल का नाम है डीई कैंपस रूप्स। यही हमारा क्या है यूट्यूब चैनल, क्या हमारा ये यूट्यूब चैनल, यही हमारा क्या है टेलीग्राम ग्रुप, यही हमारा क्या है फेसबुक ग्रुप, यही हमारा क्या है व्हाट्सएप ग्रुप। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो 8949779792। इसके अलावा लिख सकते हो 9782910260। इस पर आप हाई लिख के भेजो, क्या लिख के भेजो हाई। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे आप। आज का वीडियो बिल्कुल छोटा वीडियो बनाया मैंने, क्यों, क्योंकि ये छोटा ही बहुत बड़ा है। अगर ये टाइप किसी को समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूँ कैलेंडर पूरा ही सिखा दूंगा मुंह जबानी। ये एकमात्र टाइप से पूरा कैलेंडर सिखाता हूँ बच्चों को। तो आप ध्यान रखना, पहले छोटा वीडियो देखो। इस छोटे वीडियो में आप कैलेंडर का छोटा वाला पार्ट टाइप नंबर 1 वार ज्ञात करना सीखो अच्छी तरह से। इससे संबंधित डबल डेट का वार ज्ञात करना, समान पंचांग ज्ञात करना, समान पंचांग में महीनों के और वर्ष के ज्ञात करना, और इसके अलावा प्रायिकता के क्वेश्चन भी आएंगे। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो इसलिए आप ये पहला छोटा वीडियो देखो और कैलेंडर का पहला टाइप उसको आप अच्छी तरह से क्लियर करो। इसके अलावा अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और आप खुद देखें अपने दोस्तों को भी दिखाएं। धन्यवाद।